टैपिंग जब जब हम करते हैं तब तक मेरे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, मैं शांत हो जाता हूँ। चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे अस्थमा है, या कोई भी प्रकार का मुझे दर्द का या थायराइड है उसकी बहुत ज़्यादा मुझे पीड़ा है, जैसे ही मैं टैपिंग करती हूँ, अगर मैं बिना इशू कहते भी अगर मैं टैपिंग करता हूँ तो भी मेरे शरीर के अंदर हीलिंग होती है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर के पास कहूँ और डॉक्टर का कहेगा मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं कुछ नहीं बताऊँ, अरे क्यों आए हो, कुछ नहीं बताऊँ मैं, तो फ़ायदा पड़ेगा क्या? यू हैव टू टेल द डॉक्टर ना कि क्या है आपको, तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एग्जैक्टली इसको कहा जाता है वंडरफुल सेल्फ हेल्प टेक्निक। मैं तो इसको जादू की छड़ी कहता हूँ, जादू की छड़ी, मैजिक वैंड। आई हैव केप्ट दैट मैजिक वैंड, मैंने इसका नाम रखा है, मैजिक वैंड है ये। तो अब हम चल रहे हैं, जो दर्द हठीले हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, नासूर बन चुके हैं, उन दर्दों के लिए मुझे गैमेट प्रोसीजर 9 करना होता है। दिमाग के कोने कोने से जो चिंता का जो भाव है, दुख का है, नाराज़गी का है, भय का है, वो अंदर बात पकड़ लेते हैं ना हम लोग। बात को पकड़ कर रखते हैं तो हम क्या करते हैं, भविष्य के सारे सुनहरे मौक़ों को खो देते हैं। इतनी अच्छी बात सामने वाले ने की है, हमेशा अच्छी बात की है, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ कह दिया है मुझे कि मैं उससे नफ़रत करने लगी हूँ। आई लूज़ ऑल द कॉन्टेक्स्ट। तो अभी हम सभी है ना, क्या करो, ये मुट्ठी बंद करो, कोई भी दोनों हाथ की एक मुट्ठी बंद करो, और जो छोटी, जो जब हम मुट्ठी बंद करते तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर खड़ी हड्डी होती है, इसको नकल ज्वाइंट बोलते हैं। छोटी उंगली, ध्यान रखो सभी, छोटी उंगली के पास वाली जो खड़ी हड्डी है, उसके पास वाली जो रिंग फिंगर है, उसके पास में जो खड़ी हड्डी है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर एक गड्ढा बनता है, इसको कहा जाता है गैमेट, गैमेट पॉइंट बोलते हैं, GAMET, गैमेट पॉइंट। आया समझ में सभी को? मुट्ठी बंद करके कोई भी हाथ का छोटी उंगली, ध्यान रखना, इन लोग यहाँ करते हैं, लिटिल फिंगर, छोटी उंगली का जो नकल ज्वाइंट है और उसके पास वाली उंगली का, उसके बीच में अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ यहाँ पर अंदर की तरफ, तो ये गड्ढा बनता है, इसको कहते हैं गैमेट प्रोसीजर 9। और यहाँ पर आपको है ना, 2 उंगली को आपको यहाँ ऐसे रख के प्रेस कॉन्स्टेंटली टैपिंग करना है, फिर अपने इशू को बोलते जाना पड़ता है। सिर्फ एक ही बार इसको हम करते हैं, इसको इसे दिमाग के हर कोने से जो बात है वो हल्की हो जाती है। क्रॉनिक मतलब बहुत ही हठीला दर्द है, ज़िंदगी का नासूर बन चुका है वो चाहे इमोशनल पेन है या फिर फिजिकल पेन है, तो कोई भी आप टैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9 अलग अलग अवस्थाओं में हम टैपिंग करते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले बता दूं, सेटअप स्टेटमेंट हम बनाते हैं कराटे पॉइंट पर। क्या करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर। नेगेटिव मतलब मेरे दाहिनी आंख में इस वक्त, अभी सवेरे मेरे पास एक आया था भाई, उसने कहा कि बलराम भाई मेरे दाहिनी तरफ की आंख में बहुत ज़्यादा लाल लाल हो गई आंख, मुझे हल्का सा दर्द होता है। मैंने कहा आप टैपिंग करना चालू करो। 2 या 3 दिन से मेरे दाहिने तरफ की आंख में बहुत ज़्यादा रेडिशनेस, लाल लाल हो गई है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। 3 बार कह के नेगेटिव पॉजिटिव। दाहिनी तरफ की आंख में ऐसा लगता है कि खून उतर आया है, लाल लाल दिखती है मेरी आंख, बहुत ज़्यादा लाल दिखती है आंख। आंख की लाल होने की वजह से मैं परेशान हूँ या कुछ भी आपको लगता है। उसके बाद ये नेगेटिव स्टेटमेंट इशू जो भी आपका, आपको लगातार टैपिंग करना पड़ता है। 8 पॉइंट ये, 12 ये। अब हम गैमेट पॉइंट पर आ रहे हैं। जब वैसे जो साधारण 8 करोगे ना तो भी चलता है, लेकिन जो तकलीफ़ बेसिक शॉर्ट रिसाइप, जिसमें हम कराटे 4 पॉइंट लेते हैं, शू कहते हैं, और 8 पॉइंट पे टैपिंग करते हैं, और मेरी पीड़ा जो है अब भी कम नहीं हुई है या फिर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो फिर मुझे फुल बेसिक रिसाइप में जाना चाहिए। जो पुराने हठीले दर्द हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव कारगर ये होती है। और कौन से, और एक कुछ टाइम नहीं लगता है इसमें, आप एक इस फुल बेसिक रिसाइप को करने के लिए आपको, मैं समझता हूँ 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो पहले आपने इशू कहा, फिर 8 पॉइंट ली, फिर 4 पॉइंट लिया। अब हम गैमेट पॉइंट पे 9 एक्शंस करते हैं लगातार। हम कहते हैं पहले आंखें बंद करके, फिर आंखें खोल करके, फिर आंखों को राइट साइड डाउन देखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए राइट साइड डाउन, फिर टैपिंग करते जाना है, बाईं तरफ नीचे देखना है, फिर हमको इसको टैपिंग करते हुए पूरे आंखों को क्लॉकवाइज घुमाना है। 12, 3, 6, 9, 12, फिर उल्टा टैपिंग करते जाना है, इशू करते जाना है। 12, 9, 6, 3, 12, पूरा क्लॉकवाइज रोटेट किया, फिर उल्टा रोटेट किया। इसके बाद आता है हमिंग बी साउंड।
हमिंग बी साउंड में मेरे दाहिने तरफ के जो दिमाग है वहाँ के ब्लॉक्स खुलते हैं। दाहिने की तरफ दिमाग मतलब मेरा दिल होती है। दिल में कोई बात जब तक बैठ नहीं जाती है मैं उसको अपना नहीं सकता। दिल से बात नहीं निकली तो बात बन नहीं सकती है। सारा खेल किसका है? मेरे हृदय में बात चुभ जाती है, राइट। तो इसको हम हमिंग बी साउंड में कहते हैं। कैसे कहते हैं वैसे? हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो सभी। अब मैंने इसको अलग रूप से बनाया, वाह बाबा वाह, मैं 3 बार कहता हूँ। हमको क्या है 2 मिनट तक कोई भी सॉन्ग गाना है, मेलोडी कहनी है इस साउंड में, तो हम यहाँ पर 3 बार करेंगे। सभी कहेंगे वाह बाबा वाह। यस। उसके बाद में आपको आवाज़ के साथ में टैपिंग करना है। 1 2 3 4 5, बोलो सभी। 1 2 3 4 5, और फिर लास्ट में फिर वही हमिंग बी साउंड। बस ये पूरा हो गया 9। पहले आंख खोल करके, आंख बंद करके, दाहिनी तरफ नीचे देख के, गर्दन सीधी रख के, बाईं तरफ नीचे देख करके मैं टैपिंग कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ। पूरी आंखों को मैंने सीधा घुमाया, फिर आंखों को उल्टा घुमाया, फिर हमिंग बी साउंड 3 बार किया मैंने, क्योंकि शॉर्ट ले रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू लोगे तो 2 भी राउंड पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में फिर 1 2 3 4 5 जिससे लेफ्ट ब्रेन खुलता है, और लास्ट में फिर हमिंग बी साउंड करके गैमेट प्रोसीजर 9 हमने एक कार्य पूरा किया। उसके बाद पहले आपने इशू कहा, 8 पॉइंट दी, 4 स्टील टैपिंग किया, गैमेट पॉइंट पे ये 9 एक्शंस किए आंखों के, और उसके बाद फिर 8 पॉइंट मैंने टैपिंग किए, और फिर 4 ये पॉइंट टैपिंग किए। इसको कहा जाता है फुल बेसिक रिसाइप। ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, समय सिर्फ 2 मिनट ही लगता है। तो अब हम चल रहे हैं फुल बेसिक रिसाइप की तरफ, राइट। चलो अब है ना आपका जो इशू है, पहले आपने लिया था बेसिक रिसाइप में, अब हम इशू को लेंगे फुल बेसिक, मतलब फुल कर रहे हैं अभी, मतलब गैमेट पॉइंट भी हम ले लेंगे इसमें। अब फिर से आप चाहें तो अलग इशू ले सकते हैं। जैसे माता जी आपने कहा ना मेरे घुटनों में भी दर्द है, मेरे कमर में भी दर्द है, आपने पहले घुटनों का दर्द, अब आप कमर का दर्द लो, या कोई भी इशू को आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी इशू, दूसरा इशू लो। हाँ मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। पहले कॉमन प्रॉब्लम फिजिकल पेन लेते हैं पहले। यस, राइट। अब आप जो भी इशू कहना है, पहले आप लंबी गहरी सांस लो। जो भी आप इशू ले रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को नापो, 0 से 10 तक कितनी पीड़ा है आपको, राइट। और अब हम टैपिंग कर रहे हैं फुल बेसिक रिसाइप में, जिसमें हम पहले कराटे चॉपिंग पॉइंट पे 3 बार अपनी इशू को पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कहेंगे, फिर 8 पॉइंट लेंगे, फिर 4 पॉइंट लेंगे, फिर गैमेट प्रोसीजर 9 पे हम 9 अलग अलग आंखों के एक्शंस करेंगे, फिर हम 8 पॉइंट देंगे और 4 पॉइंट पे लाके इसको ख़त्म कर देंगे। और भी उससे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर आके ख़त्म करते हैं नेगेटिव इशू से, तो ये बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है। मतलब लास्ट में पहले हमने ये पॉइंट लिया, 8 बॉडी पे पॉइंट दिए, 4 नाखून पे दिए, उस पर फिर गैमेट 9 किया, उस पर 8 वापस रिपीट किया, और 4 ये दिया, और लास्ट में ख़त्म करने के पहले सिर्फ अपने नेगेटिव इश्यू को यहाँ कहना है, नेगेटिव इश्यू को। अभी वो कराटे पॉइंट पर नेगेटिव इश्यू को कह सकते हैं। ये पूरा बेसिक रिसेप हो जाता है, फुल बेसिक रिसेप। रेडी, चलिए अब हम कमर के दर्द को लेकर कर रहे हैं। मेरे कमर में कई से बहुत दर्द रहता है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। कमर के दर्द ने मुझे बेहाल करके रखा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इतना ज़्यादा कमर का दर्द, कभी मुझे उससे राहत नहीं मिल पाई, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। कमर का दर्द, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द। कमर के दर्द के वजह से थोड़ा भी मैं काम करती हूँ तो मेरे कमर में दर्द बढ़ जाता है। कमर के दर्द की वजह से मैं बैठ नहीं पाती, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द। सीवियर बैक पेन, कमर के दर्द की वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ सहजता से, मुझे कमर का बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अब आइए नेल स्पाइन पर। कमर के दर्द की वजह से मैं कई बार, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा वेदना होती है। सीवियर नेक बैक पेन, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द। ये उंगली को छोड़ देंगे, रिंग फिंगर को, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द। अब गमिट पॉइंट के लिए अंगूठे को अंदर रखें, मुट्ठी को बंद करें,
और छोटी उंगली के पास वाली जो नकल जॉइंट है उसके बीच में थोड़ा नीचे आएँ और यहाँ पर 2 उंगली सेट करें और फिर आप आंखें पहले बंद कर लें। कमर का दर्द, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द, आंखें खोलें। कमर के दर्द की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। दाहिनी तरफ नीचे देखें, इस कमर के दर्द ने मुझे बेहाल करके रखा है। बाईं तरफ नीचे देखें, कमर का दर्द, पूरे रोटेट करें। इस कमर की दर्द की वजह से मुझे हमेशा ही कमर में पट्टा बांध कर रखना पड़ता है। उल्टा घुमाएं, इस कमर के दर्द की वजह से मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर हमिंग बीट साउंड, सभी लाउडली कहेंगे 1 2 3 4 5 अगेन। कमर का दर्द, कमर का दर्द हमेशा ही रहने वाला दर्द, कभी न दूर होता हुआ दर्द। कितनी सारी दवाइयाँ की, कितने सारे डॉक्टर बदले, कितनी गोलियाँ मैं लेती रहती हूँ, फिर भी कमर के दर्द ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। कमर का दर्द, हमेशा उठने वाला कमर का दर्द, कमर के दर्द ने मुझे बेहाल करके रखा है। रिंग को छोड़ दें। इस कमर के दर्द की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कराटे पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कमर का दर्द, हमेशा ही दर्द बना रहता है। लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स। फिर अपनी लेवल को चेक करो। एक ही बार किया हमने, पूरा बेसिक फुल रिसाइप लिया। यस, किसी की लेवल ये साहब की, वेरी गुड। 7 था पहले, अभी कितना हुआ? थोड़ा सा फर्क पड़ा है। देखिए अभी हमने एक बार किया। अगर आपको दर्द एक बार में मिरेकल्स भी होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, उसको 1 मिनट वंडर बोलते हैं। हाँ, आपके बाईं तरफ, हाँ आप यहाँ आओ, यहाँ आगे आओ, बताओ सभी को आगे। हाँ, वहाँ कैमरा के साथ, वहाँ आगे बताओ, सबको देख के बताओ, उधर बताओ। मेरी लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा था, बाजू में, और मुझे उसमें फ़र्क लगा है, काफ़ी फ़र्क लगा है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। और कोई भाइयों की तरफ फ़र्क जिसको लगा है? एनीबडी एक्सपीरियंस किया है किसी ने? शर्मा मत, आगे आओ, बताइए ताकि दूसरे भी उसको। यस, माइक आपके सीट पे भी हम दे सकते हैं। हाँ, बस कौन से कान में दर्द है आपके? सुनने की। कह सकते हैं उम्र के बढ़ने के साथ में मेरे दोनों ही कानों में सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। काम में बहुत कम सुनाई देना, लॉस द हियरिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा कम मुझे सुनाई देता है। जो कम सुनाई देने की वजह से आपको फीलिंग में आता है, वो जब कहते जाओ ग्रेजुअली द एनर्जी विल बी बैलेंस एंड दिस विल ओपन अप, ये खुल जाएगा आपका। ये भाइयों की तरफ से किसने अनुभव किया दर्द से कम होते हुए को? यस, एनीबडी? हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, देखिए क्या है, शरीर के दर्द की ही बात नहीं चल रही है, कोई बात जो मुझे हमेशा ही मेरे अंतर पटल पे उसका एक रॉन्ग, ये कह सकते हैं कि बिलीफ्स बैठ चुका है। देखिए कैसे काम करता है ये। मुझे शरीर में दर्द है, ये झाड़ का पत्ता है, ये पत्ता, उसके साथ में रहती हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब इमोशंस या फीलिंग्स। उसके नीचे होता है तना। तना मतलब इवेंट। कौन सी बात ने मुझे शर्मिंदगी लाई है, अपराध बोध की भावना लाई है, या कौन सा इवेंट ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुख मुझे हुआ लाइफ में, या कौन सी बात को लेकर मैं हमेशा ही चिंतित रही हूँ। वो इवेंट कहाँ से वो बात आई, तो फिर उसके बाद में फिर आता है लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ मेरी अपनी मान्यताएं हैं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे घुटने गिर चुके हैं, डॉक्टर कहते हैं कि मेरा घुटने का दर्द कभी ठीक नहीं होगा। ये हमारी अपनी मान्यताएं हैं, ये बिलीव्स हैं, उसको लेकर भी हम टैपिंग कर सकते हैं। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि बलराम सर पॉजिटिव क्यों नहीं कहते हैं हम, नेगेटिव क्यों कहते हैं हम लोग?
तो हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर मेरा पेट ठीक है, डॉक्टर मुझे सुनाई बहुत अच्छे देता है, डॉक्टर मैं एकदम अच्छे से चल फिर सकती हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो डॉक्टर बोले तुम आए क्यों हैं यहाँ पे? उसको बोलना पड़ेगा ना मुझे क्या तकलीफ है, इसलिए नेगेटिव बोलते हैं यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं, बता रहे, अभी समझो ये कमरा मुझे साफ़ करना है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ तो सब साफ़ लगा पड़ा, क्या साफ़ करूँ, क्या साफ़ करूँ मैं? लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर कोने में जाला जमा हुआ है, वहाँ पर चेयर के नीचे मिट्टी जमा हो गई है। जब मुझे पता है जब मैं उसको साफ़ करने वहाँ से जाऊँगा तो डेफिनेटली क्लीन हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। उसके पहले मैं एक और बताता हूँ, ट्रायो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मेरे दर्द की लेवल 5 या उससे कम आ जाती है, मुझे घुटनों का दर्द है, मुझे कमर की पीड़ा है, मेरी आंखों में दर्द है, मेरे सर में दर्द बना हो रहा था, मुझे माइग्रेन है, टैपिंग करते 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 मेरी लेवल 5 या उससे नीचे आ गई है, या फिर मेरे अंदर वो बात बैठ गई है कि मैं कभी सुबह अमृत वेला नहीं कर सकता, लिमिटिंग बिलीफ है ये, राइट? तो हम ट्रायो, ये जब हम अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी को लाना चाहते हैं तो हम चूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि हम तो सभी बाबा के बच्चे हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारी तो अवस्था बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कईयों के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, नाजुक नेचर है, फीलिंग है, बात किसी ने कही तो पकड़ लेते हैं बात को। तो उसको लेकर कैसे हम टैपिंग कर सकते हैं, ये देखिए, करो सभी टैपिंग। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग आ जाती है, फिर भी मैं अपने आप से फिर भी मैं अब शांति को या सहन शक्ति को चुनता हूँ, राइट? डेलिकेट नेचर, नाजुक नेचर, जिसकी वजह से मैंने अपने संबंधों को बहुत जगह खराब करके रखा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। या फिर मैं चुनती हूँ रिमेन स्टेबल, रिमेन पीसफुल, राइट? फिर नेगेटिव इमोशन हम कैसे 3 बार यहाँ कह के हमेशा ही जल्दी फीलिंग में आ जाना, नाजुक नेचर, हर बात पे डिस्टर्ब रहती हूँ मैं, हर बात मुझे रिएक्टिव नेचर बना देती है, हर छोटी छोटी बात में मेरा मन उखड़ जाता है, मैं अपने आप को खो देती हूँ, मैं रिएक्टिव हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग में आ जाती हूँ। ऐसे करके आप कहोगे तो वो फीलिंग की नेचर भी ख़त्म हो जाएगी। अगर समझो कोई बात मुझे अच्छी लगती है लेकिन मैं अपना नहीं सकता उसको, जैसे अमृत वेला करना, हर रोज़ नियमित रूप से करना, तो इसमें हम ट्रायो यूज़ करते हैं। ट्रायो, लास्ट टेक्निक बता रहा हूँ मैं। ट्रायो मतलब जहाँ मेरे दर्द की लेवल 5 से कम हो जाती है, टैपिंग करते करते 2 है, 1 है या 3 है, उसके आसपास है, तो मैं स्टेटमेंट को नेगेटिव और उसके साथ मैं क्या चुनता हूँ वो मुझे रखना पड़ता है। तो हम पहले अमृत वेला के लिए करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैं अमृत वेला नियमित रूप से नहीं कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, फिर भी मैं नियमित रूप से अमृत वेला उठने को चुनता हूँ। वेरी फ्रिक्वेंटली आई लूज माई अमृत वेला मेडिटेशन बट आई चूज़ टू बी रेगुलर इन माई अमृत वेला मेडिटेशन। मैं जानता हूँ कि सुबह उठकर बाबा की याद में दिन भर की चुनौतियों का सामना मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहते हुए भी उसकी नियमितता को पालन नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं उसके नियमितता को चुनती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब चूज़ क्या कर रहे हैं। तो अब एक राउंड नेगेटिव हम करेंगे। यस, अक्सर अमृत वेला उठने के समय मुझे कंटाड़ा आता है, नींद आती है, मीठी नींद आती है, उठ तो जाता हूँ मैं, उठ तो जाती हूँ लेकिन एकाग्र नहीं कर पाती हूँ, वो सुख या बाबा के वरदानों को मैं नहीं ले पाती हूँ, दिन भर मुझे थकान लगती है, उसके बाद मुझे तुरंत नींद आती है, मुरली में सो जाती हूँ मैं, राइट? जो भी आपको लगता है, एक राउंड सब नेगेटिव किया 8 ही पॉइंट पर, राइट? अब पॉजिटिव स्टेटमेंट, अब पॉजिटिव आपको इनकलकेट करना है। यस, अमृत वेला योगियों की वेला है, यहाँ भगवान वरदानी रूप में हमारे साथ होता है। अमृत वेला करने के बाद मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमृत वेला करने के बाद मैं अपने आप को
बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करती हूँ। मेरा सेल्फ एस्टीम अमृत वेला करने के बाद बढ़ जाता है। मैं अपने आप के लिए प्राउड फील करती हूँ। अमृत वेला करने के बाद मुझे चार्ट भरने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती है। अमृत वेला मेरे जीवन की वेला को सफल करता है। हर आने वाली चुनौतियों को मैं बखूबी फेस कर सकती हूँ। अमृत वेला भगवान का वरदानी समय है हम बच्चों के लिए। सारा पॉजिटिव बोला अमृत वेला के लिए, राइट। अब अल्टरनेट राउंड में, थर्ड राउंड में नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं। स्टार्ट करना नेगेटिव से और एंड करना है पॉजिटिव से। यस, अमृत वेले की अनियमितता, अमृत वेले की नियमितता और रेगुलरिटी इन अमृत वेला। अक्सर मिस कर देती हूँ अमृत वेले को, रात को नींद ही नहीं आती जल्दी, पर मैं हर समय अमृत वेले को चुनती हूँ। मैं अमृत वेला अक्सर मैं उठ तो जाती हूँ, लेकिन अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाती हूँ। मुझे आनंद नहीं मिलता है, मुझे वो सब कुछ अनुभूति की कमी लगती है जो मुझे मिलना चाहिए उस वेले में। मैं अमृत वेले को उठने को चुनती हूँ। अमृत वेले ने मुझे कभी वो एहसास नहीं होने दिया है जिससे मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस करूं। पॉजिटिव राउंड पे ख़त्म करेंगे। अमृत वेला हमेशा ही योगियों की एक ऐसी वेला है जहां भगवान हम अपने वरदानों से लाभान्वित करता है। फिनिश। 3 ही बार में नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये कब होगा जब आप कोई भी बात को ये करना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव इनकलकुलेशन करना चाहते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करना चाहते हैं। मैं नहीं उठ सकती, मेरा दर्द कभी नहीं जा सकता है। तो अभी है ना, हम पॉजिटिव एफर्मेशन पे भी जाएंगे। पॉजिटिव एफर्मेशंस में रात को सोने के पहले 10 मिनट का समय ऐसा होता है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। उसमें अगर हम मन में इस बातों को कहें, जैसे टैपिंग जो है आप अगर आवाज़ के साथ भी कर सकते हैं और चाहें तो आप मन में भी कर सकते हैं। कोई सामने बैठा है, जैसे सोने के लिए जा रहे हैं कमरे में और भी कोई सोया हुआ है, तो हम मन में कह सकते हैं कि जो भी आपका इशू है। मेरे को बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही, रात को सोने के पहले अगर हम दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करो ऐसे, और ये जो 4 उंगलियां हैं ना, ये अंगूठा तो फिक्स रहेगा, 4 उंगलियां आप इस तरफ ले जाओ, फिर इन 4 उंगलियों को इस तरफ ले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 बार अगर आप ऐसा करोगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। और आप जब भी उठना चाहते हैं, आप सो रहे हैं उसमें 10 बजे है, आपको 4 बजे उठना है, तो आप यहाँ पर कोई भी उंगली से या अंगूठे से अगर आप इसको उतनी बार राउंड करोगे जितने घंटे आप सोना चाहते हैं ना, समझो आपको 4 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, तो 6 बार अगर आप इसको राउंड रोटेट करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे के बाद आपको ऑटोमेटिकली नींद खुलेगी। इसको जागरण मुद्रा बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पर रोटेट करना होता है भ्रुकुटी के मध्य में, यानी रोटेटेड दैट उतने टाइम रोटेट करना होता है जितने घंटे आप सोना चाहते हैं, राइट। अब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस की तरफ जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर पॉजिटिव एफर्मेशन भी हम कर सकते हैं EFT में। कैसे? मैं भी रोज़ रात को सोने के पहले करता हूँ, सुबह उठने के साथ करता हूँ। 3 सबसे बड़े सामान जो बाबा ने हमें दिए हैं उसको भी हम टैपिंग, इसी पॉइंट को लेने की ज़रूरत भी नहीं है, 8 ही पॉइंट पे टैपिंग करो आप सभी। आओ टॉप ऑफ हेड पे, यस कहो, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, बाबा इज़ माई कंपेनियन, भगवान मेरा साथी है, गॉड इज़ माई कंपेनियन, बाबा मेरा साथी है, गॉड इज़ माई कंपेनियन, गॉड इज़ माई कंपेनियन। दूसरा एफर्मेशन सुमान हम ले रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तीसरा सुमन, मैं विजयी मूर्त हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं विजयी मूर्त हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कल्प कल्प की मैं
विजयी आत्मा हूँ। 3 सुमन हो गए। फिर आपका कोई भी लाइफ का एरिया जहाँ आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को, जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए खास बता रहा हूँ मैं। घुटनों का दर्द उन लोगों को होता है जो ईगो में ज़्यादा जीवन जीते हैं, प्राइड एंड ईगो, प्राइड एंड ईगो, ऐसे लोगों को घुटनों का दर्द होना ही है। पॉजिटिव एफर्मेशन होता है आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग, मैं हर कहीं अपने आप को मोड़ सकता हूँ। तो घुटनों के दर्द के लिए खास बता रहा हूँ। घुटनों का दर्द 2 बार ऐसे कर सकते हैं, यस आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग, आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग, आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग। मैं हर कहीं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग, आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग, आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग, आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग। ऐसे हर बीमारी के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, हर बीमारी के लिए। हाँ, डायबिटीज़ का पहले इसको पूरा कर देता हूँ। जिनको आर्थराइटिक पेन है, क्योंकि सभी आप बड़ी उम्र के लोग मैक्सिमम यहाँ बैठे हुए हैं, तो आर्थराइटिस तो होता ही है 40 साल की उम्र के बाद में। जब सांधे घिसने लगते हैं तो आर्थराइटिस होता है। और एक खतरनाक बीमारी होती है रूमेटिज्म, वो तो उम्र के हिसाब से भी नहीं आता। 10 साल के बच्चे को भी आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। तो उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्मेशन आता है। जिनको आर्थराइटिक पेन है, आर्थराइटिक पेन मतलब उम्र के बढ़ने के बाद सांधे जिनके दुखते हैं, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एफर्मेशन उनके लिए है जो आप लिख सकते हैं। मैं लिखता भी हूँ, मैं भी लिखता हूँ इन एफर्मेशंस को। हालांकि मेरे घुटने को काफ़ी राहत मिल गई है 95%, फिर भी मैं लिखता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? लिखता भी हूँ मैं, बोलता भी, रातों सुन सभी कर सकते हैं यहाँ पर। यस, आई एम लव, आई अप्रूव, आई चूज टू अप्रूव एंड लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को स्वीकार और प्यार करता हूँ। हाँ, मैं सभी को प्यार से देखने को चुनता हूँ। आई एम लव, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई चूज टू सी विथ लव। मैं प्यार हूँ, स्नेह का स्वरूप हूँ। मैं अपने आप को स्नेह से स्वीकार करता हूँ। मैं चुनता हूँ सभी को प्यार से देखने को। आई एम लव, आई चूज टू अप्रूव एंड लव माई सेल्फ, आई चूज टू सी विथ लव। मैं स्नेही मूर्त हूँ, मैं सभी को प्यार से, अपने आप को स्नेही मूर्त में स्वीकार करता हूँ और मैं सभी को प्यार से देखता हूँ। आई एम लव, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एंड आई चूज टू सी विथ लव। मैं प्यार ही स्वीकार करता हूँ और मैं प्यार को ही पसंद करता हूँ, हर किसी को प्यार से देखता हूँ। लास्ट पॉइंट, आई एम लव, आई चूज टू लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एंड आई चूज टू सी विथ लव। राइट। डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम आया है, डायबिटीज़ का बेसिक फंडामेंटल रीज़न क्या होता है? जो व्यक्ति नाराज़ रहता है, असंतुष्ट रहता है, अतृप्त रहता है, उसको डायबिटीज़ तो होगी, लेकिन डायबिटीज़ की पीड़ा उसको लगातार बनी रहेगी। कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ 350 को नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे डायबिटीज़ है तो क्या कह सकते हैं? मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आई एम डायबिटिक फॉर द सो मेनी ईयर्स डिस्पाइट दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। डायबिटीज़ जैसे हम टैपिंग करते हैं तो क्या होता है, मेरी जो इमोशनल लेवल है वो काफ़ी काम डाउन हो जाती है, शांत हो जाता हूँ मैं। और डायबिटीज़ के लेवल, जब ब्लड प्रेशर के लेवल, डायबिटीज़ के लेवल, थायराइड के लेवल, कहीं ना कहीं मैं इमोशनली स्टकअप हूँ। जैसे थायराइड किसको होता है? थायराइड आजकल ज़्यादा हो रहा है, माताओं को ज़्यादा हो रहा है थायराइड। थायराइड का बेसिक फंडामेंटल कारण क्या है? थायराइड का कारण है कि मैं जो बात किसी को कहना चाहती हूँ कह नहीं पाती। मैं बहू को कहो तो प्रॉब्लम, बेटे को कहो तो प्रॉब्लम, पति को कहो तो प्रॉब्लम। वो बात को मैं अपने अंदर पकड़ कर बैठी हूँ और फिर यहाँ पर वो जहर के रूप में मुझे थायराइड की तकलीफ दे देता है ये। तो थायराइड के लिए हम चुन सकते हैं, हालांकि मेरा नेचर जो डायबिटीज़ वैसे जेनेटिक फैक्टर है, पूर्वजों से आता है हमें, लेकिन फिर भी अगर मेरी लाइफस्टाइल अगर पॉजिटिव है तो मेरे भाई को भी डायबिटीज़ है, मुझे भी डायबिटीज़ है। लेकिन हो सकता है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ तो मुझे 80 साल तक डायबिटीज़ शायद आए भी नहीं, और सामने वाले को, भाई को 20 साल की उम्र आ सकती है। तो हम जैसे ही टैपिंग करते हैं तो हम काम डाउन हो जाते हैं, और काम डाउन होने से मेरी जो इमोशनल पेन है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि टैपिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसका बहुत सुंदर अनुभव मुझे हो चुका है। जितने भी इसके ट्रेनर्स हैं वर्ल्ड वाइज,
उन्होंने अपनी ज़िंदगी की उस पीड़ा को, उस दर्द को उतारा है जिसकी पीड़ा में वो कई ये डिकेड्स तक चले हैं। एक व्यक्ति, आप अगर उसका वीडियो भी है, एक व्यक्ति करीबन 15 साल की उम्र में ऐसे चल रहा था वो बर्फ़ पर, और उसके दोनों पैर फिसले, पूरा यहाँ उसके जो पेल्विक बोन है ऊपर से नीचे तक मल्टीपल फ्रैक्चर्स को हुए। 35 साल तक वो बिस्तरे पर ही लेटा रहा। टैपिंग शुरू किया उसने, व्हील चेयर पर आया और टैपिंग करते रहा। वो हाथ में लकड़ी पकड़कर चलने लगा और आज वो व्यक्ति नाचता है। 54 साल का है वो। अब अगर देखोगे गैरी क्रेग का इंट्रो वीडियो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वैसे जम मारता है। अब EFT ने मुझे चलने फिरने के लायक बना दिया है। और ऐसा मैं आप सभी के साथ देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यू हैव गॉट सच ए मैजिक वैंड। कुछ टाइम नहीं लगता है। आप बस में बैठे हैं, यहाँ से शांतिवन जा रहे हैं, टैपिंग करते हुए जाओ। व्हाट यू लूजिंग? है इसमें सभी को एनी क्वेश्चन? कोई है प्रश्न? पानी ज़रूर पीना है टैपिंग के दौरान, टैपिंग के पहले या उसके बाद में। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। दूसरी बात, रात को सोने के पहले टैपिंग का बेस्ट समय होता है, उठने के बाद बेस्ट समय होता है। और जहाँ भी योग नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं लगती है, आप सिर्फ टैपिंग 2 राउंड भी ऐसे करोगे ना, ऐसे जैसे ही टैपिंग करोगे तब की बॉडी की एनर्जी बैलेंस होगी और आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकोगे, बाबा को योग लगा सकोगे। क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। कार्टिजोल, जो स्ट्रेस लेवल्स के जो कार्टिजोल्स होते हैं ज़्यादा जब आते हैं बॉडी में, तो मेरे पूरे बॉडी के पैरामीटर्स काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। जैसे मैं टैपिंग करता हूँ तो ये बिल्कुल, तो उस औरत को जिसकी बात कर रहा था मैं, तो अब एक और बात मुझे याद ही मैं कर देता हूँ 2 मिनट पूरा। प्रॉक्सी टैपिंग। अब मेरे पास एक केस आया है, फ़ोटो भी है मेरे पास उसका। वो बच्ची को करीबन अगस्त के महीने में स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा था, उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। आने बोलती, मम्मी मेरा सर फट रहा है, मम्मी मैं क्या करूं? बोलती, बेटा एग्ज़ाम तो देना है, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसको 102 बुखार हुआ एग्ज़ाम चलते चलते, 104 बुखार आया और वो 2 महीने तक बुखार उसका कम नहीं हुआ। उसको बर्फ़ पे लेटाया था बुखार को कम करने के लिए, उसका फिर भी बुखार कम नहीं हुआ। तो उसके बाद में डिस्टोमेनिया एक बीमारी हो गई, उसको हो गई, जिसकी दाहिनी तरफ का पूरा पैलेटिक अटैक आ गया। वो बच्ची को, 9 साल की बच्ची है वो। अब इसका ये लेफ़्ट पैर भी ऐसा टेढ़ा हो रहा है और हाथ भी टेढ़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है और वो कुछ खा नहीं सकती है। इतनी पीड़ा से गुजर रही है वो इस वक्त। तो मैंने उनको सारा बताया कि आप टैपिंग करते रहो, अपनी इशू को बोलते रहो। तो फिर एक व्यक्ति और अभी मेरे सामने आया है कि हम प्रोग्राम कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो उसके भाई का प्रोग्राम है आजमगढ़ के पास में, यूपी में। उसने कहा कि मेरे भाई को दोपहर को बहुत कम दिखता है, रात होते ही उसका पूरा ब्लाइंड हो जाता है ये। तो अभी मैंने उसको बुलाया अपने पास में, उसको भी हम टैपिंग ऐसे कराएंगे। मेरी आंखों में पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई। ये एक्चुअली बहुत रेयर डिजीज़ है। मुझे दिन को तो बहुत कम दिखता है, लेकिन रात को मैं पूरा ब्लाइंड हो जाता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एनी डैम इशू, जस्ट कीप ऑन सेइंग। एक बहन जी को, जैसे मैंने आपके अभी क्लास लिया है, राइट, तो खास पेशेंट्स बैठे हुए थे वहाँ पर, कई दर्द के पुराने पेशेंट्स। तो एक औरत ने कहा, 2 मिनट बता देता हूँ बस, शॉर्ट, विल बी फिनिशिंग इट नाउ। तो उनको स्टेज पे बुलाया। उसने कहा कि सर मेरा दर्द नहीं उतर सकता। मैंने कितने ऑपरेशन कराए हैं इस दर्द के लिए, कितने एक्सरेज निकलाए, कितने MRIs निकलाए हैं, मुझे हर डॉक्टर ने कहा कि तुम इस दर्द से कभी मुक्त नहीं हो सकती हो। उस औरत को यहाँ बिठाया और जितने भी दूसरे पेशेंट्स थे जो आए थे टैपिंग सीखने के लिए, उसके लिए लेकर सभी ने टैपिंग साथ में किया। उसका नाम लेकर, इनके दर्द कभी दूर नहीं हो सकते। इतने पुराने दर्द हैं ये कि दर्द ने मेरी जान लेकर रखी और मैं कभी से बाहर नहीं आ सकती। फिर उनको इतनी सारी इंजेक्शन्स लगी हैं, MRIs निकले हैं, डॉक्टर्स कई सारे बदले हैं। एक एक बात को लेकर टैपिंग कराया और उसकी लेवल उसी क्लास में 9 से लेकर 2 तक आई। इज़ द ब्यूटी ऑफ टैपिंग। अब जिस बच्ची के पास मैं गया था, मेरा फ़ोटो मैं दिखाऊंगा आपको सेशन के बाद में। अभी वो तो बेचारी टैपिंग कर नहीं सकती, न बोल सकती है, न खा सकती है। यहाँ पे नली लगी है और वहीं से वो खाना वाना ले रही है वो।
अभी ये हाथ भी टेढ़ा हो चुका है, ये पाँव बांधा था उसका प्लास्टर ताकि ये भी नीचे ऐसा टेढ़ा हो रहा था, ये ऐसे पैर टेढ़ा हो रहा था। तो अभी मैंने उनकी माँ को कहा, फिर मैंने जहाँ जहाँ टैपिंग कर सकता था, आप भी जैसे अभी मैंने बताया ना हॉल में जब वो माता जी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी तो मैंने उनको यहाँ पर टैपिंग किया, ऐसे टैपिंग किया या ऐसे टैपिंग किया, फिर ये टैपिंग किया उनके 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 इसमें बॉडी पर, फिर यहाँ टैपिंग किया, यहाँ टैपिंग किया, यहाँ टैपिंग किया, फिर अगर समझो यहाँ पर टैपिंग मैंने किया, फिर साइड में समझो आप टैपिंग नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर ये कलाई की रेखा में यहाँ पर इसको ऐसे टैपिंग भी कर सकते हैं। जब दूसरे किसी को आप टैपिंग करते हैं ना तो यहाँ पर भी पॉइंट्स आती हैं, ये पॉइंट ऐसे रख के ये कलाई की रेखा के नीचे ऐसे करके टैपिंग कर सकते हैं। तो मैंने उनको टैपिंग किया है। और आप अगर किसी और के लिए भी टैपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रॉक्सी टैपिंग, इसको कहते हैं सरोगेट टैपिंग, इसको कहते हैं सबॉर्डिनेट टैपिंग। आपकी कोई भी बच्चा बीमार है या कहीं भी उसको दर्द है या जीवन साथी के बारे में आप करना चाहते हैं ना, आपको सिर्फ क्या बोलना है कि मैं इस वक्त फलाना व्यक्ति हूँ और इस वक्त मैं इतना भी नहीं हूँ काबिल कि मैं अपने आप टैपिंग कर सकूँ। जैसे पैलेटिक अटैक वाले केसेस होते हैं या पोलियो वाले केसेस होते हैं तो उनको आप अपने बॉडी पे, मैंने क्या किया पहले 2 बार उनको वो माता जी को टैपिंग किया तो हॉल से बाहर निकलने लगा मैं, तो जैसे ही हॉल से मैं सीढ़ी उतरने लगा नीचे तो फिर मुझे खांसी की आवाज़ आई। फिर मैं उनके पास गया, मैंने बोला बहन जी आपका नाम क्या? बोला राधा। मैंने फिर उनके बाजू वाली सीट में बैठा मैं और मैंने कहा मैं इस वक्त राधा, मेरी खांसी के बहुत ज़्यादा जो अटैक मुझे आया हुआ है मैं इसलिए अपने आप को टैपिंग कर रही हूँ। तो फिर मैंने सरोगेट टैपिंग किया, जैसे मैं राधा हूँ और मैं अपनी खांसी के लिए टैपिंग कर रही हूँ। इस खांसी ने पता नहीं ये खांसी अचानक कैसे आई हुई है, शो ख़त्म हो चुका है, मुझे बड़ा एम्बरास फील हो रहा है कि मेरी खांसी नहीं रुक रही है, कैसे मैं घर तक पहुँचूँगी। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अचानक ही खांसी का अटैक इसी समय होना था इसको। सारे लोग परेशान होकर खड़े हैं, सारा हाल खाली हो गया है, लेकिन मैं यहाँ से मूव भी नहीं कर पाती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार मैंने उसको कहा खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी, इतना ज़्यादा अटैक खांसी का, खांसी की वजह से मैं बेहाल हो पड़ी हूँ। ऐसे करते करते मैंने एक ही बार टैपिंग किया, उनकी खांसी शांत हो गई। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टैपिंग। तो सभी को तहे दिल से यस यस। हाँ आपको मोस्ट वेलकम सर, आइए। हाँ आप है ना पहले अपना परिचय दीजिए। बहुत अच्छा काम करते हैं भाई साहब, आप बताइए थोड़ा परिचय, आप किन लोगों के लिए काम करते हैं? ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चे शिवमणि के अंदर मैं पहले भी एक बार आया था और आज अचानक ही मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने इनको अपना कार्ड दिया कि जितने भी हरियाणा के डिसेबल बच्चे हैं उनकी सेवा के निमित्त बाबा ने बनाया है। बिकॉज स्पोर्ट्स विंग में हम आए हुए हैं स्पोर्ट्स के ग्रुप को लेकर। तो इन्होंने कहा आज आप चलो शिवमणि, आपको भी ये सारी चीज़ें पता लगेंगी और आप बहुत कुछ सीखोगे। अदरवाइज़ मैंने ये कभी नहीं सुना। आज जैसे हम ये इमोशनल फीलिंग टेक्निक्स जो सीख रहे हैं, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि हमारी आत्मा और हम सब के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। और मैंने एक बुक में पढ़ा था जब मैं एमएससी कर रहा था कि एनर्जी जो सोल से ब्रेन में आती है, ब्रेन से वो थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कोड में जाती है। और स्पाइनल कोड्स हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड है। मुझे 2 बार पैरालाइज हुआ, फेशियल स्पोर्ट्स के अंदर हॉट एंड कोल्ड का था। बट वो जो सीटी स्कैन एमआरआई करते थे तो कहते थे यहाँ एक नस है और उसकी 5 वेन्स हैं, जो भी ये 5 टच थेरेपी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे और यहाँ पे। वो 5 वेन्स में वीकनेस आती है, जब भी कई बार मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी आंख ब्लिंक नहीं होती या आंख ओपन रह जाती है। तो जो हम सबकॉन्शियस माइंड में जो हम स्वीकार करते हैं, जैसे बताया कोई फीलिंग्स है या कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो उससे जो है पूरी एनर्जी जो है वो फ्लो होती है स्पाइनल कोड में। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मे भी आपका कुछ अलग है, तो वो धीरे धीरे जो है एनर्जी फ्लो करती है और हमारी जो जहाँ भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। तीसरा, जो सबकॉन्शियस माइंड को कई बार हम योग करते हैं, जैसे योग के बारे में बताया, तो कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो ये अगर हम टच थेरेपी भी करते हैं तो हम बाहर की दुनिया से अलग हो जाते हैं और सेल्फ के अंदर ही कोई भी चीज़ विजुलाइज कर सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं। वो भी मुझे आज के इस सेशन में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जाने के पहले सभी को मैं ताजगी तरावट से देखना चाहता हूँ। बहुत लंबे से तक बैठे हैं,
इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स। आई रियली अप्रिशिएट कितने लंबे समय तक बैठ के बड़े ध्यान से, एक या दो जना बीच में थोड़ी झपकी लगी है, लेकिन सभी अलर्ट होकर बैठे हैं। चलो हम सभी जाने के पहले एक आसन करते हैं जो आपको हमेशा ही जवान बनाए रखता है, जिससे मैं हर जगह ये कराता हूँ। आसन का नाम है पर्वतासन। बच्चे करेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े करेंगे तो जवान हो जाएंगे। मेरुदंड अगर युवा है तो मैं युवा हूँ, मेरुदंड अगर वृद्ध है तो उम्र के पहले मैं वृद्ध हूँ। रेडी? चलो सभी कुर्सी का सपोर्ट छोड़ दो। 1, बाहें कंधों की लाइन में ले आओ, इंटरलॉक करो दोनों हाथ की उंगलियों को, ले चलो ऊपर। 3, 4 में टर्न करो हथेलियाँ सीलिंग की तरफ, और अब पुल करो। बाहें कानों से लगाने की कोशिश करो, उंगलियां खींची हुई, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें। जो खिंचाव बना है कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में, उसे महसूस करें। आसन से बाहर आने के लिए गर्दन सीधी रखें। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां ज़मीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, इंटरलॉक को खोलो और बाहों को नीचे ले आओ। जहाँ भी नर्वसनेस, मेंटल फटीग, एग्जॉशन, फीलिंग लो, फीलिंग नर्वस, फीलिंग फियरफुल, मतलब मेरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा इस वक्त डिप्लीटेड है, मैंने बेस्ट तरीका बताया EFT का। लेकिन शारीरिक रूप पर भी जो अनियमितताएं आ जाती हैं, डिसलोकेशन मेरे वर्टिब्रास का हो जाता है, मणकों का, जिसकी वजह से मुझे लगातार पेन होता है, तो इस आसन को फिर से हम एक बार करेंगे। बाहें कंधों की लाइन में, 1, 2 इंटरलॉक करें, 3 ले चलें ऊपर, 4 में टर्न करें और 5 में पुल करें। बाहें कानों से लगा के रखें, उंगलियां खींची हुई। बहुत ही सुंदरता से स्पाइन में स्ट्रेच बनता है, जिससे मणकों का टेढ़ापन ठीक होता है, मांसपेशियों का तनाव कम होता है, सारे शरीर में प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है स्पाइनल नर्व्स के द्वारा। वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करें, हथेलियां ज़मीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, इंटरलॉक को खोलें, बाहों को नीचे ले आएँ। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे हम। ओम चैंटिंग जैसे ही हम करते हैं तो मेरे तन का, मन का और जो प्रदूषण है वातावरण का दूर होता है, मेरी ऑरा बढ़ जाती है, मैं अपने आप को बीमारी से दूर रख पाता हूँ, मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस ज़्यादा आती है। जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं उनके दिमाग में ब्लड का सक्रिय होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके शरीर के उम्र के लोगों में जहाँ नसें कमज़ोर होती चली जाती हैं उम्र के बढ़ने के साथ में, तो ब्रेन की तरफ जाने वाला ब्लड जो है कम हो जाता है, फिर एकाग्रता की कमी होती है, नींद आने लगती है मेडिटेशन करने के समय। तो ये बहुत सुंदर प्राणायाम। हम 3 बार दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लो, हथेलियाँ आसमान की तरफ, ध्यान को यहाँ रखो, धीमी गहरी सांस भरेंगे। धीमी गहरी सांस मतलब ऐसे नहीं, सांस पहले पेट में, फिर रिब मसल्स में, फिर चेस्ट में आना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरनी चाहिए। फिर 5%, O 80 और म 15। जिनकी भी बुद्धि विकृत है, न चाहते हुए भी मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि ऐसी तरफ चली जाती है जिससे मेरा योग भंग हो जाता है। दे मस्ट डू 3 टाइम्स दिस ओम प्राणायाम। और फिर योग में बैठोगे तो अलर्टनेस आ जाती है, वो दैट कॉन्शियसनेस। रेडी? आंखें बंद, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में रखो, धीमी गहरी सांस भरें सभी। विद इन नो टाइम अपने आप को अगर आप ऊर्जित करना चाहते हैं तो खड़े हो जाओ सभी, खड़े हो जाओ सभी। पैर में थोड़ा अंतर रखो, पैर में थोड़ा अंतर रखो। सुमान एफर्मेशंस फीलिंग के साथ हम कहेंगे सभी लास्ट में। कितना जल्दी मेरा सेल्फ एस्टीम ऊपर आ जाता है, अपने आप को मैं ऊर्जित महसूस करता हूँ, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। एफर्मेशन मतलब रिपीट करना है इसको, फीलिंग के साथ सभी कहेंगे एफर्मेशंस को। यस, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखो। यस, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग better and better
हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। जिंदगी हसीन है, जिंदगी लाजवाब, लाइफ इज ब्यूटिफुल। I like myself. I love myself. I'm great. I'm genius. अब लास्ट के 5 एफर्मेशन जिसने थोड़ी भी शर्मिंदगी की है सबको छोड़ के अब ऐसे 5 एफर्मेशन मैं करवा रहा हूँ। रात को सोने के पहले, उठने के बाद, कोई भी काम करने के पहले अगर मन में आप इसको रिपीट करके करोगे तो चमत्कार देखोगे अपने साथ में। रेडी? यस, फीलिंग के साथ में। यस, बाबा मेरा साथी है। आई लव बाबा। बाबा loves me. I am the best. I can do it. I'm the winner. Thank you very much. सभी के चेहरे बहुत खिलखिलाते हुए दिख रहे हैं यहाँ से। तो आप सबकी तरफ से भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबको उमंग उत्साह में ले आए और साथ ही साथ बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई गोली के दर्द तो यहाँ है ही ना। शरीर की जो उम्र है उसको देखते हुए ये तकलीफ़ें भी हैं ही। उनको सामने रखते हुए भाई जी ने बहुत अच्छी ये टेक्निक बताई है। तो एक बार आप सब की तरफ से भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप करतल ध्वनि से इसको जाहिर कर सकते हैं। और अभी ओम भाई जी से कहेंगे 2 मिनट अपने 2 शब्द आपके सामने रखेंगे इस बारे में। ओम शांति। ओम शांति। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि जैसे हम सब के भाग्य में इतना कुछ भर के रखा है कि अभी जो है उसकी गिनती ही नहीं हो सकती है। और हमारा प्रयास अपनी तरफ से कुछ जैसे होता ही नहीं है। अब तो आप भी, मैं समझता हूँ, अनुभवी हो गए होंगे कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें बिन मांगे जैसे मिल जाती है। तो आज भी ऐसा ही प्रोग्राम जो आपके सामने रखा गया, ना तो मुझे इसकी कोई नॉलेज थी, खाली भाई साहब से थोड़ा बात हुआ और उन्होंने बताया ये EFT जो है टेक्निक, इसके ऊपर जो है हम आपका एक सेशन रखेंगे। और इनको पूरा कॉन्फिडेंस था। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने इनको हाँ ही कहा, क्योंकि ये इनसे हम परिचित भी हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने कहा कि इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने उसको अनुभव भी किया है।